वो बताऊंगा जो अभी तक किसी ने नहीं बताया। वेनेजुएला को क्यों एक्वायर किया, ट्रंप गया क्यों केवल तेल के लिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना ले गई। मैं आपको समझा देता हूं ये तेल की कहानी क्या है। क्या लगता है ट्रंप ने जो किया वो पॉलिटिक्स है? दो कंपनी के सीईओ जब आपस में डील नहीं कर रहे और एक को दूसरे की जरूरत है तो क्या किया जाए, वो बताऊंगा जो अभी तक किसी ने नहीं बताया। हमारे ऑफिस में शैलेंद्र सर से बात हो रही थी, बोले ट्रंप गया क्यों केवल तेल के लिए। मैं आपको समझा देता हूं ये तेल की कहानी क्या है, वेनेजुएला को क्यों एक्वायर किया, वो बताऊंगा जो अभी तक किसी ने नहीं बताया। ये वीडियो बिजनेसमैन को बहुत काम आने वाला है। क्या लगता है ट्रंप ने जो किया वो पॉलिटिक्स है? नहीं, वो कॉर्पोरेट रेड है। जीएसटी वाले, इनकम टैक्स वाले, ईडी वाले रेड डालते हैं ना एक एसेट एक्विजिशन के लिए। जियो पॉलिटिक्स नहीं, एक बिजनेस ट्रिक्स है जिसको मैं कहता हूं वीआईपी। यानी कि उसके पास, वेनेजुएला के पास इतना तेल था जो कोई बहुत वैल्यूएबल था। वी इनइमिटेबल, अब तेल कोई ऐसा ला ही नहीं सकता, और प्रॉफिटेबल पी। ये वीआईपी धंधा क्या होता है? अगर आपको मार्केट पे रूल करना है, तीन चीजें आनी चाहिए। वैल्यूएबल का मतलब है वेनेजुएला का तेल इतना वैल्यूएबल कि दुनिया लाइन लगा के खड़ी है ये तेल लेने के लिए, मिल नहीं रहा अमेरिका को। इनइमिटेबल क्योंकि इतना बड़ा लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व 330 बिलियन बैरल, दुनिया का 1/5 तेल वेनेजुएला के पास है। सऊदी अरेबिया से भी बहुत ज्यादा। अब ये कोई कॉपी तो कर नहीं सकता। इनइमिटेबल, इनइमिटेबल, इमिटेट नहीं कर सकते। कोई कोड थोड़ी है कि आपने कंप्यूटर का कोड लिया, कॉपी मार दिया और टेक्नोलॉजी बना दिया। ये तेल तो बस मिल गया वेनेजुएला को, अब किसी को अमेरिका के हाथ लग नहीं रहा था। वैल्यूएबल, इनइमिटेबल और भयंकर प्रॉफिटेबल, वीआईपी। ये वीआईपी फॉर्मूला क्या है? ये ऐसा कैश काउ है, फटाफट फटाफट निकाल लो। अगले कुछ सालों में ट्रंप की जब तक उसकी गद्दी है, उसकी गद्दी में इतने नोट छाप ले, इतने नोट छाप ले। अब क्या करे, इतना बड़ा वीआईपी एसेट किसी के पास हो और उसका सीईओ कौन है? वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है उसको सीईओ मान लेते हैं यहां पे, निकोलस मादुरो, उसको सीईओ मान लेते हैं किसी कंपनी का। यानी कि वेनेजुएला का सीईओ, उसका जो प्रेसिडेंट है, वो अमेरिका को भाव ही नहीं दे रहा, अमेरिका से डील नहीं कर रहा। अब दो कंपनी के सीईओ जब आपस में डील नहीं कर रहे और एक को दूसरे की जरूरत है तो क्या किया जाए? ऑयल सप्लाई चाहिए, वो रोक के बैठा है, क्या किया जाए? अमेरिका कॉम्पिटिटर है, उसको ऑयल चाहिए, क्या किया जाए? ऑपोजिशन को खरीद लिया। जितने भी प्रेसिडेंट साहब की ऑपोजिशन थी उनको खरीद, मीडिया को खरीद लिया, कोई शोर ही नहीं मचा। आपको क्या लगता है वेनेजुएला के पास गोले, बम, बारूद, तोप, हवाई फायर करने के लिए तरीके नहीं थे क्या? सब कुछ था, लेकिन आर्मी के लीडर्स खरीद लिए, मिनिस्टर्स खरीद लिए और बाद में प्रेसिडेंट को उठा करके भी ले आए। इसको 3 स्टेप में समझो। या तो भाई मैं किसी का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट ले लूं, उसकी टेक्नोलॉजी को खरीद लूं, अपने यहां इस्तेमाल कर लूं। वेनेजुएला मान नहीं रहा था, उसको तेल देना ही नहीं था, उसको तेल को ट्रांसफर करना ही नहीं था। दूसरा, या मैं वेनेजुएला के सारे तेल जाके खरीद लूं, वहां पे अपनी कंपनियों को बोलूं उनके वहां तेल खरीद लें। वेनेजुएला वो भी अलाउ नहीं कर रहा था। फिर तीसरा ऑप्शन बचा, इनके सारे लीडर खरीद लो। और सारे लीडर खरीद लो, अगर कंपनी नहीं खरीद सकते तो इनके लीडर खरीद लो। लीडर आएंगे, टेक्नोलॉजी ले आएंगे। याद है आपको, एप्पल ने जेरोक्स के साथ यही तो किया। 1970s में जेरोक्स के पास में वर्ल्ड की रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उस टाइम की बात कर रहा हूं, माउस, विंडो, आइकॉन सब जेरोक्स बना के रेडी था। लेकिन ऐसा वीआईपी मॉडल, वैल्यूएबल, इनइमिटेबल, कोई कॉपी नहीं कर पा रहा, भयंकर प्रॉफिटेबल, वीआईपी। लेकिन हुआ क्या, 1979 में स्टीव जॉब्स भाई वहां गए मिलने, बोले मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। इन्वेस्टमेंट के चक्कर में गए, वहां अंदर घुसे, सारी टेक्नोलॉजी देखी, सारी मैन पावर देखी, उनकी टेक्नोलॉजी और मैन पावर लेके उड़ गए। जेरोक्स बैंकरप्ट हो गया और एप्पल कहां से कहां पहुंच गया। इस तरह से कई बार रेड की जाती है। ये है वीआईपी फॉर्मूला। मैं लीडरशिप फॉर्मूला में इसके बारे में कई चीजें सिखाता हूं। आपको पता है रेड बुल इतनी फेमस कैसे हुई? थाईलैंड के अंदर एक देसी ड्रिंक हुआ करती थी 1980s के अंदर, लोकल एनर्जी ड्रिंक थी, इसका नाम था क्रेटिंग। और ये जो है ना, ट्रक ड्राइवर पिया करते थे कि नींद ना आए, फैक्ट्री वर्कर पीते थे, नाइट शिफ्ट वर्कर पीते थे, नींद ना आए, नींद ना आए, एनर्जी रहे। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जो यूरोप में है, वहां के एक मार्केटर थे डाइट्रिश, और डाइट्रिश को वो ड्रिंक पिया तो उनका जेटलैग खत्म हो गया, उनको बड़ी प्यारी लगी। डाइट्रिश ने क्या किया, वही चालाकी करी, अंदर घुस गए, उनका फॉर्मूला उठाया, उनके लीडर्स को उठाया। कंपनी तो मिल नहीं रही थी, कंपनी उनको दे नहीं रही थी, और उससे बनाया रेड बुल, दुनिया का नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक बन गया। इसको बोलते हैं वीआईपी। वैल्यूएबल था कस्टमर के लिए बहुत, इनइमिटेबल था, कोई भी ऐसा ड्रिंक बना नहीं पा रहा था, और भयंकर प्रॉफिटेबल था जिसको उठा के ले गया। उबर और गूगल की भी यही कहानी है। 2016 में गूगल के पास जो टेक्नोलॉजी थी, वाइमो, सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी, अपने आप गाड़ी ड्राइव हो सके, ये भी अपने आप में वीआईपी था। उबर को टेक्नोलॉजी चाहिए थी, क्या किया उबर जब नहीं दी गूगल ने,
कोई पार्टनरशिप नहीं हुई, कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई एमएनए नहीं हो रहा था। तो गूगल ने वाइमो के टॉप इंजीनियर्स को हायर किया, साथ में 14,000 कॉन्फिडेंशियल फाइल भी लेके उड़ गए। टेक्नोलॉजी एक आदमी के साथ पूरी ट्रांसफर हो गई। ये था वीआईपी फॉर्मूला, जिसको हम सिखाते हैं किधर, लीडरशिप फनल में। ये रेगुलर हो रहा है। फेसबुक वालों ने भी किया, मेटा स्नैपचैट के अगेंस्ट किया था। स्नैपचैट की स्टोरी जितनी चल रही थी, स्नैपचैट छा गया पूरा, हर देश दुनिया में स्नैपचैट स्नैपचैट स्नैपचैट। $3 बिलियन ऑफर किए मार्क भैया ने, मार्क जुकरबर्ग। किसको दिए थे? स्नैपचैट को। हम तुम्हें खरीद लेते हैं, नहीं आया। पार्टनरशिप कर लेते हैं, नहीं आया। स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लेते हैं, नहीं आया। फिर क्या करें? बेटा कोई बात नहीं। मार्क ने स्नैपचैट की क्या करी, उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी उठाई, पूरी टीम उठाई, सब कुछ आकर के अपने यहाँ पे इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाल दिया, व्हाट्सएप के स्टेटस में डाल दिया, फेसबुक की स्टोरी में डाल दिया। स्नैपचैट का क्या हो गया? चांटा पड़ गया उसके मुंह पे, खत्म हो गया मार्केट। ये है वीआईपी, कस्टमर के लिए वैल्यूएबल, कंपटीशन इनइमिटेबल, कॉपी नहीं कर सकता, मेरे लिए भयंकर प्रॉफिटेबल। यूएस ने भी ये वेनेजुएला में किया। ऑयल एसेट नहीं खरीद पा रहा था, इंटरनेशनल सैंक्शन से काम नहीं बन रहा था, तो क्या किया? ऑपोजिशन भी खरीद लिया, मीडिया भी खरीद ली, आर्मी भी खरीद लिया, मिनिस्टर भी खरीद लिया, और उनके सीईओ यानी कि उनके राष्ट्रपति यानी कि उनके प्रेसिडेंट को भी उठा लिया। फॉर्मूला बड़ा सिंपल था वीआईपी, ये है प्रेडेटरी स्ट्रैटेजी। कल को आपकी कंपनी में भी अगर कोई बहुत रेयर एसेट है, उसे कैसे बचाएं? आपका कोई हीरो प्रोडक्ट है, उसको कैसे बचाएं? आपका कोई स्टार एम्प्लॉय है, उसे कैसे बचाएं? कॉम्पिटिटर उसे उठा के ना ले जाए, आप उसको कैसे बचाएं? जब लीडरशिप फनल अब एक प्रूवन प्रोग्राम है, अब इसकी क्या तारीफ करूं मैं, अब तो 10 साल हो चुके हैं इस लेगेसी को, अद्भुत प्रोग्राम है ये। आप अपने कंपटीशन के साथ इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करें और कंपटीशन आपके यहां ना अप्लाई कर पाए, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट चाणक्य नीति वीआईपी फॉर्मूला को। बहुत डेप्थ में सिखाते हैं लीडरशिप फनल में। इसकी जानकारी लेनी हो तो मैंने लिंक तो दिया हुआ है, इसकी जानकारी ले लीजिए। बिजनेस को सिर्फ बड़ा नहीं करना है, डिफेंसिबल बनाना है, सॉलिड बनाना है, ताकि कोई अमेरिका बन के आपको वेनेजुएला ना बना दे। इस वीडियो को शेयर करो बिजनेसमैन लोगों को। यह बिजनेस का केस स्टडी है जो इस समय वीआईपी फॉर्मूला ट्रंप ने अपनाया। अब आपकी बारी है अपने बिजनेस को वीआईपी बनाने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।